फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मेरे को बेल बॉटम का जो हाल हुआ है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसको देख के दो ही तीन ख्याल आ रहे हैं। वो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। पहली बात तो दोस्तों ये है कि इसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बॉक्स ऑफिस का मानना ये है कि 3 दिन के अंदर लगभग लगभग करीबन 10 करोड़ रुपए आए हैं इनके पास। 10 करोड़ रुपए की बुकिंग का मतलब है दोस्तों 40% कैपेसिटी के ऊपर चल रही हो और हाउसफुल जा रही हो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के ऊपर, तो ये करीबन मान लीजिए 22 करोड़ रुपए के आसपास करती 3 दिन के अंदर। अक्षय कुमार की मूवी, इंडिया के बॉलीवुड का सबसे बड़ा मेगा स्टार, 3 दिन के अंदर 22 करोड़ रुपए लेके आता है, जिसका मतलब है कि अगर इसका लाइफ टाइम बिजनेस होता तो करीबन 70-80 करोड़ रुपए में ये निपट जाती। ऐसा कुछ होता अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। 50% कैपेसिटी पे चल रही है, तो 100 करोड़ की मूवी जो है वैसे तो करती है 50 करोड़, क्योंकि एक सीट छोड़ के बैठना होता। और इसके साथ तो और भी बड़ी परेशानी थी, 100 करोड़ की मूवी के अंदर 30 करोड़ रुपए माइनस करती थी स्ट्रेट अवे। क्यों? क्योंकि बॉम्बे टोटल बंद था, केरला टोटल बंद था, जहां पर 30-35% के आसपास कंबाइंड रेवेन्यू आती है। तो बचे 65-70 करोड़ रुपए। अगर 100 करोड़ का पोटेंशियल अगर आता इस तरीके की मूवी के जिसके मिक्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों आ रहे हैं। तो 70 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप 40% कैपेसिटी के ऊपर चलाएंगे तो कितने हुए? 7 4 जा बताइए 28। 28 करोड़ रुपए कुल मिला के थिएटर से कलेक्ट होंगे दोस्तों। इतना ही इसका पोटेंशियल है, यानी थिएटर्स के हिसाब से ये मूवी फ्लॉप होगी। अब इसके काफी सारे रेपोकर्शन निकलते हैं। ये हिम्मत तोड़ देगी बाकी कोई भी रिलीज होने के लिए। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे इंपॉर्टेंट मूवीज हैं, जैसे RRR ले लीजिए आप, या फिर अभी KGF का मैंने वीडियो डाला था, उसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वो अगले साल मूव हो गई है। तो काफी सारे लोगों को पहले तो पता नहीं है कि थिएटर्स रिलीज शुरू हो गई है, और दूसरा लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि उन्होंने अपनों को काफ़ी ज़्यादा खोया है। चाहे गवर्नमेंट कुछ भी बोलती रहे कि कोई डेथ्स ज़्यादा नहीं हुई है, ये है वो है, आंकड़े सब मेरे हिसाब से गलत हैं। क्योंकि मैंने आसपास बहुत सारी डेथ होते हुए देखी है। मैं खुद भी हॉस्पिटलाइज था, बड़ी मुश्किल से बचा किसी तरीके से। 14-15 दिन मैं सिर्फ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। आई हैव सीन वट वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। आई हैव सीन पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो आई बिलीव गवर्नमेंट इज लाइंग एंड ट्राइंग टू कवर अप समथिंग हियर। बट एनीवेज, कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी दोस्तों, कोरोना काल के अंदर ही इस साल के शुरुआत में एक और मूवी आई थी जिसका नाम था मास्टर। जी हाँ, मास्टर की तुलना मैं यहाँ पर बिल्कुल अलग मूवी यानी बेल बॉटम से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मास्टर ने कोरोना काल के अंदर भी अच्छा कंटेंट था, इस वजह से 100 करोड़ रुपए करे थे थिएटर्स के अंदर। तो आप खुद सोच लीजिए कि बेल बॉटम में कितना कंटेंट के अंदर दम होगा। अक्षय कुमार होते हुए भी वो मूवी अगर नहीं कमा पा रही है तो कहीं ना कहीं कंटेंट के अंदर भी कमी है। आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे बेल बॉटम बहुत बड़ी हिट हो गई है, ये है वो है, दुनिया पागल हो रही है। दुनिया पागल हो रही होती तो उसके कहीं रिजल्ट्स भी दिखते, कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आपको जेन्युइन रिव्यू में इंटरेस्ट है कि बेल बॉटम एक्चुअली में कितनी बढ़िया मूवी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी कि इसको सीधा OTT के ऊपर क्यों नहीं लॉन्च किया, कि OTT पे इसलिए नहीं करा कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री ने सोचा होगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें खुल गई हैं तो लेट्स ट्राई। क्योंकि अगर मास्टर जैसी मूवी इतना धमाल कर सकती है, साउथ की कुछ और मूवीज रिलीज हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कमाई करी थी। जैसे वकील साहब, जब वो थिएटर के अंदर आई थी, अच्छा खासा उसने बिजनेस किया था। आई थिंक ओपनिंग वीकेंड के आसपास में ही उसने 35-40 करोड़ रुपए कर लिए थे। तो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल वेंचर रहा था वो। तो अक्षय कुमार की मूवी आ रही है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट भी उतना ही दमदार चाहिए। अगर आपकी तमन्नाएं इस तरीके के, तो यहाँ पर कंटेंट जाता है डूब। क्योंकि बेल बॉटम में जिस तरीके से वो प्रोग्रेस करती है और लास्ट के आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे नहीं चलो 25 मिनट के अंदर वो बिल्कुल ही कंटेंट डूब जाता है, इतना मज़ा आता नहीं है। और डायरेक्शन भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीक रह गई, इतनी ज़्यादा एज ऑफ द थ्रिलर सीट थ्रिलर तो दोस्तों ये नहीं थी। तो मेरा मानना ये है कि अगर OTT के ऊपर डायरेक्टली रिलीज कर देते विदाउट दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो शायद प्रोड्यूसर काफ़ी हद तक अपने जेब जो है भर सकते थे, लॉसेस से बच सकते थे। लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ अच्छी डील तो क्रैक कर लेंगे। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म को अब ये पता चल चुका है कि ये मूवी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, क्या इसको लेके एक्साइटमेंट है। तो उनको वो प्राइस तो नहीं मिलेगा जो वो शुरुआत में ही नेगोशिएट करके ले सकते थे, विच कुड हैव बीन 125-140 करोड़। बट वही होता है ना, लालच ज़्यादा करो तो फिर भुगतना भी पड़ता है। तो ये जो वेंचर है बेल बॉटम, ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट अ ट्रेड एनालिस्ट एटलीस्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये या तो लॉस मेकिंग
प्रॉपोजिशन होगा मिस्टर भगलानी के लिए, या फिर जस्ट अबाउट पैसे ही पूरे होंगे, क्योंकि थोड़ा थिएटर से आ जाएगा, वो भी आधा डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। अगर 20-30 करोड़ रुपए कमा भी ले तो 15 करोड़ रुपए भगलानी साहब के पास आएंगे, बाकी सब तो चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। फिर बचे लेट्स से ओटीटी कितना दे देगा आपको, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मूवी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको 100-150 करोड़ तो नहीं मिलने वाले हैं, तो 50-60-70 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे, और 15 करोड़ हो गए 85 करोड़। और ये कहा जा रहा है कि 85-90 करोड़ के आसपास ही ये मूवी बनी है। हालांकि इतनी अच्छी भी प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, पता नहीं इतनी महंगी क्यों बनी है, अक्षय कुमार ने शायद ज़्यादा फीस चार्ज कर ली होगी। तो मोटा मोटा या तो घाटे का सौदा होगा, या फिर ये जस्ट अबाउट ब्रेक इवन वाला शायद मौका होगा। तो 2 साल तक एक मूवी को सेकना और उसके बाद ऐसे निकालना, तो घाटे का ही सौदा है मोटा मोटा। एनीवेज, यही जस्ट बात करनी थी कि उल्लू ना बने जो ज़बरदस्ती की हाइप क्रिएट करके बैठे हुए हैं बेल बॉटम को लेके, अपना दिमाग भी लगा लें। बाय बाय।